पायलट परियोजना के अंतर्गत चुने हुए गांव में रसीना भी एक गांव है। इस गांव में हमें अपने साथी किसान महेंद्र सिंह जी का काफ़ी सहयोग मिला है और जीरी की सीधी बिजाई में इनका एक अपना योगदान है। जिस खेत में हम खड़े हैं वो साथी महेंद्र सिंह जी का है। इन्होंने, आप देख ही सकते हैं, 8 एकड़ ज़मीन में अपने खेत में सीधी बिजाई धान की है। यदि कोई किसान 8 एकड़ ज़मीन पर धान की सीधी बिजाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि उसको कहीं ना कहीं ये पूरा भरोसा है कि इस विधि से भी वो पूरी कामयाबी से उतनी पैदावार ले सकता है जितनी कि प्योद वाली जीरी में आएगी। इसके साथ साथ उसको कद्दू ना करना, प्योद ना लगाना, ये जो बचत किसान की हो सकती है सीधी बिजाई में, उनका भी फ़ायदा मिले। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि इस खेत में महेंद्र सिंह जी ने 15 जून तक सीधी बिजाई कर ली थी और आज लगभग 21-22 दिन के पश्चात इनके खेत में बहुत अच्छी धान खड़ी है। और जिस खेत में हम खड़े हैं उस खेत में तो पानी दिखाई भी नहीं दे रहा। तो किसान जो साथी इस वीडियो को देखेंगे वो इस बात का भरोसा रखें, तसल्ली रखें कि सीधी बिजाई में अगर खेत में थोड़ा सूखापन भी लगता है तब भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी सीधी बिजाई के बारे में जो तजुर्बा है, हम अपने साथी महेंद्र सिंह जी से भी कहेंगे कि वो भी अपने तजुर्बे के बारे में दूसरे किसान साथियों के लिए बताएं। महेंद्र सिंह जी। मैं यह DSR की जो सीधी बिजाई है जीरी की, मैं इसको 2 साल से अपना रहा हूँ। पहले मैं ट्रांसप्लांटिंग मशीन से ये लगाता था, तो उसमें थोड़ा पनीरी में टाइप नर्सरी तैयार करनी पड़ी, थोड़ा पानी पूनी की देख रेख में दिक्कत आती थी। और DSR करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। पिछले साल मैंने 2 एकड़ किया था, अब की बार मैंने 8 एकड़ कर दिया। जो इस मेरे खेत में जो धान की फसल खड़ी है ना इस टाइम, वो आप सब देख सकते हैं भी कैसे खड़ी है, मौके पर देख सकते हैं। और मैंने इसमें अपने खेत में जो बिजली की पानी का समस्या ना, जो वो 6 दिन साथ उन्हें पानी देता हूँ, बिल्कुल पानी की समस्या दूर है। इसलिए मेरे सुझाव ये है किसान भाइयों से, जो आप इसमें अपने कच्चे घटा कर अपने इसी सीधी बिजाई पे आए, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और पैदावार भी दुगनी। इसमें चलो ठीक है नहीं, एक लेबर की समस्या है वो दूर होगी। लेबर एक पानी की सबसे 30 से 35% पानी की बचत होगी। उसमें कुल मिला लो, अगर उस जीरी में अगर 10,000 खर्चा आता है ना एक फसल उठाने में, इसमें मान लो भी 5 या 6,000 रुपये में काम चल जाएगा। 4 या 5,000 रुपये 4-5,000 उसकी बचत हो जाती है। इस बचत के साथ साथ पानी नीचे जा रहा है। वो सबसे बड़ी बचत तो पानी की है। और पानी जब प्योद वाली जीरी है उसमें आसमान में उड़ता है, इसमें दिया हुआ पानी सारे का सारा नीचे चला जाता है। तो जो भूमिगत जल का स्तर है वो जो नीचे जा रहा है अपने ज़िले में या पूरे प्रदेश भर में, उसको रोकने के लिए जीरी की सीधी बिजाई एक बहुत अच्छा उपाय साबित हो सकती है आने वाले समय में। तो
महेंद्र सिंह जी जैसे किसान जो हैं वो उनके लिए मार्गदर्शक का जो भूमिका है वो निभा सकते हैं। इसमें पानी की बचत, जो जितना भी बरसात का अपने पानी ज़्यादा है ना, जितना भी बरसात का पानी होगा ना, वो सारा ज़मीन में रिचार्ज हो जाएगा। वो बिल्कुल अपने खेत का पानी दूसरे खेत में बिल्कुल जाएगा, बजाय कि पहाड़ेवाड़ी में पहाड़ेवाड़ी में तो जी सारा पानी नष्ट होता है बिल्कुल। अगर बरसात थोड़ी सी होगी तो नहीं समझ लो पड़ोसी खेत भर गया, अपना खाली होगा तो पड़ोसी में खाली होगा। वैसे भी पानी ऊपर ज़्यादा जाता है, नीचे कम जाता है। इसमें बरसात हो जो घंटे बाद सारा पानी नीचे, रिचार्ज बहुत बढ़िया। पानी रिचार्ज करने का सबसे बढ़िया साधन ये है। अगर DSR जीरी हो जाती है नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ भी जो फ्लड की स्थिति होती है ना इन दिनों आगे, फ्लड की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? पानी तो आगे तक बिल्कुल जाता नहीं कहीं भी, जिस खेत का पानी है वहीं जाएगा, नीचे जाएगा। खेतों का दौरा करवाया जाएगा परियोजना के अंतर्गत, जो सीधी बिजाई में आए हुए हैं, और इसके साथ साथ लेज़र लेवलिंग भी जिन खेतों की जा चुकी है। इन एक्सपोजर दौरों से दूसरे किसान साथियों को भी ये समझने में मदद मिलेगी कि अपने खेत में लेज़र लेवलिंग की भी आवश्यकता होती है। लेज़र लेवलिंग के बाद अगर धान की सीधी बिजाई की जाए तो इसमें खर्च की भी कमी आती है, पानी की भी बचत होती है, और किसान साथी अपने तजुर्बे से ये भी बता पाएंगे कि जो दाने की क्वालिटी है उसमें भी सुधार होता है। भूमि में भी धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो जीरी की सीधी बिजाई वाले खेत हैं उनकी भूमि की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और साथ साथ शायद गेहूं में भी फ़ायदा होने की उम्मीद है। कोऑर्डिनेशन में अच्छा ठीक है, चलो प्रमोशनल प्रोडक्टिव किस चीज़ की प्रोडक्टिव? प्रमोशनल प्रोग्राम जैसे RADP और SDI होते हैं ना, वो एक पेटा काट लो। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो सीधी बिजाई वाली जीरी है वो क्यों अच्छी होती है। ये जो हमने एक पौधा लिया है ये लगभग 25 दिन, 21 दिन 22 दिन हो गए, लगभग 22 दिन पुराना पौधा है। इसकी बिजाई 15 जून के आसपास की गई थी, और ये जो प्योद वाली जीरी है इसमें आप मुकाबला करके देख सकते हैं कि इसमें एक बीज से 3-4 पौधे निकल चुके हैं, जबकि उसमें जितने पौधे लगाए थे अभी तक उतने के उतने ही हैं। उसमें एक यूरिया भी डाल लिया जी। और ये भी हम पहले कह चुके थे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जड़ में फ़र्क देखो। इसकी जड़ बहुत अच्छी तरह विकसित हुई है और इसकी जड़ कमज़ोर है। इसका यही कारण है, जैसा कि हम पहले कहते हैं, पानी में जो जीरी है वो सांस लेने के लिए एक अलग किस्म की जड़ का निर्माण करती है। उसमें पौधे की ताकत लगती है और
जड़ कमज़ोर रह जाती है। जबकि सीधी बिजाई वाले खेत में धान के पौधे को ऐसा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, विशेष जड़ नहीं बनानी पड़ती, और जो बीज से जड़ निकलती है वो मजबूत हो रही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं दोनों की जड़ों में कितना अंतर है। ये कमज़ोर देखने में लग रही है जबकि ये मजबूत लग रही है। तो जो वैज्ञानिक कारण अच्छी फसल का, अच्छी क्वालिटी का है, वो यही है। ये जो जीरी के बदल इस जड़ में देख सकते हैं आप, ज़्यादा शाखाएं निकली हुई हैं, इसमें कम है, कम लग रही हैं इसमें शाखाएं। तो पौधे को कम जोर लगाना पड़ता है जड़ बनाने के लिए, जबकि इसमें खास किस्म की जड़ बनाने के लिए पौधे को जोर लगाना पड़ता है। इसमें सीधी बिजाई वाले में वो जोर धान की दाने की क्वालिटी में आ जाता है। तभी हम कहते हैं कि जो दाने की क्वालिटी रहेगी सीधी बिजाई वाले में, वो बेहतर रहेगी और इसमें थोड़ी कमज़ोर रहेगी। ये स्पष्ट है आपके सामने। जबकि इसको खुराक भी ज़्यादा मिल चुकी है जी। इसमें खुराक की यूरिया बदल चुका है इसमें। देख लो आप, इसमें मैं कह रहा था ना, मुकाबला करके दो। इसकी खुराक ज़्यादा है जी, उसकी कुछ भी नहीं है। इसकी तो नहीं, पौधे में देख भी लो खुराक जड़ है। में ये इसके पौध में भी खुराक इसके है, तो खेत पौधे में भी खुराक खुराक है है। जी, खेत में भी खुराक है। इसके पौधे में और खेत में किसी भी चीज़ में खुराक नहीं है। ये देखना जी। अभी तो आप ये जब आप 1-2 महीने बाद निकालोगे ना और उसको निकालोगे तो उसमें भी अंतर लगेगा। तो लगाई दो जी, वापस लगा दो। कोई बात नहीं। अब हम किसान साथी महेंद्र जी से बात करेंगे। हाँ महेंद्र जी, अब तक आप कितने पानी लगा चुके हैं 2.5 महीने में? अब तो 2.5 महीने में, यानी 1 महीने में कम 5 पानी लगा लो जी। और अब तो 15 दिन से पानी नहीं लगा रहे, बरसात चल रही है। पिछले कुछ समय से कुदरत की मेहरबानी हुई है हाँ जी, और 2-3 अच्छी बरसातें हुई हैं, हाँ जी। तो 15 दिन से एक भी पानी यानी इसमें बिल्कुल पानी बंद नहीं कर- लगाया है। बिल्कुल बंद कर रखा है। सीधी बिजाई में किसान साथियों, आप इसको हैरान करने वाला मानोगे कि पिछले 15 दिनों में कोई पानी नहीं लगाया है, क्योंकि 2-3 अच्छी बरसात हो गई है और इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है। आपने 1 एकड़ में कितना खाद डाला है अब की बार? अब की बार 1 कट्टा जी बस, यानी 50 किलो यूरिया जी। अब की बार किसान साथी ने सीधी बिजाई वाली जीरी में सिर्फ 50 किलो यूरिया और आधा कट्टा वो है जी DAP। डाला है, और डीएपी बिजाई के समय बिजाई के समय डाला था। इसके अलावा अब तो कोई दवा नहीं है जी, कोई कुछ नहीं। कोई दवाई नहीं डाली, कोई दूसरी खाद नहीं डाली, और आप पौधों की बढ़वार देख सकते हैं। अब तक इसमें कांटा भी नहीं डाली। किसान साथियों, हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, जो सीधी बिजाई वाली जीरी की जड़ है वो बहुत मजबूत रहती है। जब मजबूत जड़ होगी तो वो ज़मीन से जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से ले पाती हैं, जबकि प्योद वाली जीरी में जड़ कमज़ोर रहती है, पतली रहती है, जाड़े लगी होती है, काली होती है, वो ज़मीन से उतने पोषक तत्व नहीं ले पाती। तभी वो फ़र्क जो है, वो जब पकाई के समय दाने की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी में फ़र्क आप महसूस कर पाएंगे। सीधी बिजाई में दाने की क्वालिटी बेहतर रहेगी। और किसान साथी बता चुके हैं, अब तक सौभाग्य से कोई बीमारी नहीं आई है, अभी तक कीड़ों की भी कोई समस्या नहीं है। और आप कैसा मानते हैं, कितनी बचत अब तक आप प्योद वाली जीरी के मुकाबले में कर चुके हैं?
अब इसमें 3,000 के लगभग तो बचत हो चुकी है जी। और पानी की 30-35% पानी की बचत तो है ही। पानी की भी बचत है और पानी के अलावा हाँ 30-35% पानी की बचत है। और किसान साथी ये कह रहे हैं लगभग 3,000 रुपये 1 एकड़ में अब तक वो सीधी बिजाई वाली में प्योद वाली जीरी के मुकाबले बचा चुके हैं। अभी तो सीजन बाकी है, लगभग 2 महीने का और सीजन है, तो पूरे सीजन में हर किसान का अलग अलग अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी सभी किसान साथियों का ये मानना है 6 से 7,000 या उससे ज़्यादा भी बचत पूरे सीजन में सीधी बिजाई वाली जीरी में मिलेगी। और जो किसान साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं फिर अनुरोध करना चाहूँगा उन किसान साथियों को, जो किसान सीधी बिजाई से जीरी कर रहे हैं, उन किसान साथियों से बात करें। अगर कोई समस्या आती है उनसे हल जानने का प्रयास करें और वर्ष 2013 में अधिक से अधिक क्षेत्र में जीरी की सीधी बिजाई करें। खासकर जो धान की बासमती किस्में हैं, जिसमें वैज्ञानिक कहते हैं कि धान की बासमती और छोटी अवधि के जो हाइब्रिड हैं, उन किस्मों में जीरी की सीधी बिजाई कामयाब है। खेती में अधिक फ़ायदे के लिए सीधी बिजाई किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। और कुछ भाई महेंद्र जी कहना चाहें? तो शोर किसान के लिए तो बहुत फायदेमंद चीज़ है जी, सीधी बिजाई करने के लिए। तो इसमें जो गेहूं की पैदावार, अगले गेहूं की बिजाई करेंगे ना इसके नीचे, गेहूं की पैदावार भी 1.5 से 2 क्विंटल पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी अगले गेहूं की सीजन में भी। और जो बीमारी आती है वो बीमारियां भी कम आती है, जैसे अब काला तिल्ला है, दूसरा बुरा तिल्ला है, वो भी कम आएगा। और हाथ की लगाई हुई में ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। तो किसान साथी ने 2 और अच्छी बातें बताई हैं। बार बार हम उन बातों को दोहरा रहे हैं। कीड़े संभवतः कम आते हैं सीधी बिजाई वाली में, और ये भी कहा है कि जब इस खेत में गेहूं लगेगी रबी सीजन में, तो 1.5 से 2 क्विंटल, वैज्ञानिक ये तो दावा करते ही हैं कि कम से कम 1 क्विंटल बढ़ेगी, 1.5 से 2 क्विंटल भी बढ़ सकती है पैदावार गेहूं की। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? सीधा सा वैज्ञानिक कारण ये है, पाड़े वाले खेत में जो ज़मीन की हालत है, कम ऑक्सीजन रहती है और पौधे की जड़ को बढ़ने के लिए ज़्यादा जोर लगाने पड़ते हैं। जबकि सीधी बिजाई वाले खेत में पौधे की जड़ ज़्यादा बढ़ती है और हवा मिलती है, तो हवा ज़मीन में अच्छी रहती है, पौधे की जड़ ज़्यादा बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तभी सभी किसानों का अपना तजुर्बा है, जिस खेत में सीधी बिजाई होती है उस खेत में गेहूं का उत्पादन भी बढ़ता है। वहाँ से ले आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, वहाँ कोने से ली थे ना, आ जाओ। कर ले, वही कहाँ से ले आ रहा। वैसे 2 का ये तो 4 जैसा पेटा बना रही है। ये बताओ तो है भी अंदर ही तो अंदर करना है। आप आगे आ जाइए। कोई नहीं, कोई नहीं, बस हम अब जिस खेत में खड़े हैं, 1.5 महीने पहले हमने इसी खेत की वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी। और जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो जीरी के पौधे हैं
वो लगभग 1 फुट ऊंचे दिखाई दे रहे थे और आज वो 3 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे हो चुके हैं। तो हम बार बार ये किसान का साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 1.5 महीने जो सीधी बिजाई वाला खेत है वो आपको कम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही 2.5 महीने पूरे हो जाते हैं तो सीधी बिजाई वाले खेत में और जो दूसरे खेत हैं प्योद वाले जीरी के, उनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो। तो पहले 1.5 महीने किसानों को अपने दिल को टिका कर रखना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। जिगरे को मजबूत रख के ही सीधी बिजाई के खेत तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन उससे जो होने वाले लाभ हैं वो पकाई के समय ही महसूस कर पाएंगे। किसान साथी लगातार जीरी की सीधी बिजाई कई वर्षों से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इसमें फ़ायदा है, नहीं तो ये भी क्यों करते। खेत भी बढ़िया रहेगा, मिट्टी सुधार होगा और फसल तो निश्चित रूप से अच्छी होगी। और आने वाले समय में जैसे जैसा खेती में लागत बढ़ती जा रही है, उस लागत को कम करने के लिए या उस लागत से मुकाबला करने के लिए जीरी की सीधी बिजाई एक बहुत बढ़िया विकल्प है। पानी की बचत है, खर्चे की बचत है, पैदावार में कोई कमी नहीं, खेत सुधरता है। तो इस कार्यक्रम को देखने वाले किसान साथियों से मैं अनुरोध करूंगा, दोबारा फिर अनुरोध करूंगा कि वो जीरी की सीधी बिजाई का तजर्बा अपने खेत में ज़रूर लगाएं। बढ़िया है, 3 फुट से ज़्यादा आज हो बहुत रही है, बढ़िया तो है। इसमें क्या है कि नहीं। इसकी ली थी ना पहले, हाँ जिसकी पे यहीं से ली थी, जैसे ली थी। अब पड़ोसी क्या कहे। पड़ोसी तो अपने का पड़ोसी वो लग रही है वगैरह की, हाँ उस दिन देखे प्रदर्श में, हाँ हाँ। उससे भी फटाव ज़्यादा ऊंचे बढ़ गई। चलो जी। पिछली बार जब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी लगभग 40-45 दिन पहले, तो इस खेत के पौधे की जड़ और इस खेत के पौधे की जड़ आपको निकाल कर दिखाई थी। ये प्योद वाली जीरी का खेत है मेरे बाईं तरफ, और मेरे दाईं तरफ सीधी बिजाई वाली जीरी का खेत है। उस समय ये ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी और ये कम दिखाई दे रही थी, लेकिन आज किसान साथी अपने आप देख सकते हैं कि दोनों खेत लगभग बराबर की बढ़वार लिए हुए हैं। इसके साथ साथ इस खेत में किसान साथी बकानी बीमारी से लगे हुए पौधे भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेरे दाईं ओर खेत है सीधी बिजाई वाला, इसमें एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो बकानी बीमारी से ग्रसित हो, एक भी झंडा आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये इस बात को फिर सिद्ध करता है कि सीधी बिजाई वाले खेत में बकानी बीमारी नहीं आती, जबकि प्योद वाली जीरी इसमें आप बकानी बीमारी वाले पौधे, झंडा जिसको आम किसान बोलते हैं, वो पौधे देख सकते हैं। यहाँ पे था ना। हाँ जी। चलो, चारों तरफ वही है ना।
ये आपका फ़ोन नंबर। हाँ यही पड़ेगा। अब हम किसान साथी महेंद्र सिंह गांव रसीना के खेत पर खड़े हैं। वर्ष 2012 में इन्होंने 8 एकड़ ज़मीन पर जीरी की सीधी बिजाई की थी। जो हमारे चारों तरफ आप जो ये फसल खड़ी हुई देख रहे हैं, ये सारी की सारी सीधी बिजाई की हुई धान की फसल है। किसान साथी देख सकते हैं कि इस फसल में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने में नहीं है। जैसी धान वो प्योद वाली फसल में उम्मीद रखते हैं, उससे भी अच्छी धान भाई महेंद्र जी की सीधी बिजाई की हुई खड़ी। अब हम भाई महेंद्र जी से उनका जो सीधी बिजाई का तजर्बा है अब तक का, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और हम चाहेंगे कि सभी किसान भाई महेंद्र जी की प्रेरणा से अपनी खेती अच्छी करने के लिए इनसे सीखें और जो आज के ज़माने में नई नई तकनीक खेती में उनको अपनाने की कोशिश करें। महेंद्र सिंह जी, आपका खेत देखकर वास्तव में खुशी होती है। तो अब आप किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे? अब हम इस खरीफ सीजन की आखिरी बार शूटिंग कर रहे हैं और आपकी फसल निश्चित रूप से बेहतर खड़ी है, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे किसान साथियों को? मैं किसान अपने साथियों को ये कहना चाहूँगा कि जो ये सीधी बिजाई है धान की, ये किसानों के लिए वरदान साबित है। एक किस्म से ये सोचो भी उनके लिए बहुत बढ़िया ही तकनीक है। इससे बढ़िया तकनीक धान के लिए और कुछ नहीं हो सकती, कि जिससे भी उसका किसान का, मेरा अपना 3-4 साल से तजुर्बा है DSR में भी, किसानों का पहले ही दौर में 4 से 5 हज़ार रुपये नकद प्राप्त कर सकते हैं, अपने पैसा बचा सकते हैं पहले ही बिजाई के टाइम पे, लेबर का और अपने मशीनरी का खर्च। गिरने की समस्या इसमें आपको लगती है? अब आज जो आपके सामने किसानों को, एक जो अपने मेरी फसल देख रहे हैं, तो उनको ये कहूँगा भी जो आज का जो मौसम है, हवा का मौसम है और पानी देते हैं, इसमें जो दूसरी फसल है वो जिस किसान भाई ने पानी दिया वो गिर चुकी है। अरे ये जिसमें इस फसल में भी पानी चालू किया है, इसमें एक भी पौधा गिरता नहीं है, क्यों? इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। और किसान भाई को जो फसल गिर जाती है उसमें 10-15%, 20% कमी आ जाती है और इसमें बढ़ोतरी होती है। बासमती धान में जो ज़्यादा बढ़वार होने के कारण किसान अपनी फसल को ऊपर से कटवाते हैं, क्या आपने भी इसको कटवाया? नहीं, बिल्कुल मेरे सामने ये फसल खड़ी है, इसमें कोई बिल्कुल कटवाया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एकदम से जो 600 से 700 रुपये किलो लेते हैं ऊपर कटवाने मजदूर, वो भी पैसा बचता है और ना कटवाने की ज़रूरत है। क्वालिटी भी अच्छी आती है, दाना भी अच्छा बनता है बिना कटाई के। अभी आप कह रहे थे, क्या इसकी बाल की लंबाई भी आपको लगता है बेहतर रहती है? कल मेरे किसान साथी खेत में घूमने के लिए, देखने के लिए आए थे, और वो मेरे से बिना बताए अपने खेत की 11 इंच की बाल का अपने पमाइश करके आए थे, और उन्होंने आके अपना मेरे खेत को चेक किया। वो अपने आप बोलते हैं, भाई मेरी 11 की से आपकी 11 की का जो धान है, मेरी बैल से ज़्यादा लंबाई आपकी है, अच्छी है, मेरे से 1.5 गुना अच्छी है। अब तक कितने पानी आप लगभग दे चुके होंगे? यानी पानी तो आप देखो जी, एक महीने में 4 या 5 पानी लगते हैं, बीच में मसानी, यानी ज़्यादा 4 महीने हो गए। तो आप मानते हैं 15 से 16 पानी तकरीबन आ जाता। तो इस धान में 15 से 16 पानी पूरे सीजन में लगते हैं। दाने की क्वालिटी अच्छी रहती है। किसान साथी भाई महेंद्र जी का जो मोबाइल का नंबर है वो नोट कर सकते हैं, और इस मोबाइल नंबर पर
वो भाई महेंद्र जी से बात करके उनके खेत में कितनी पैदावार हुई है इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम आपको ये जानकारी इसलिए नहीं दे रहे ताकि आप अपने आप भाई महेंद्र जी से बात करके तसल्ली कर सकें कि उनके 8 एकड़ ज़मीन में जो सीधी बिजाई करी थी उसमें कितनी फसल पैदा हुई है। हम बार बार यही कह रहे हैं, आप जो किसान साथी सीधी बिजाई कर रहे हैं उनसे सीधे संपर्क साधिए, किसी को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो किसान साथी सीधी बिजाई करें उनसे बात कीजिए, कैसे फसल करते हैं उसके बारे में पता कीजिए, कितनी पैदावार हुई उसके बारे में पता कीजिए, कितना पानी लगा उसके बारे में पता कीजिए, बीमारी आती है नहीं आती है, कम आती है, कीड़े कम लगते हैं ज़्यादा लगते हैं, इसके बारे में भी किसान साथी जो किसान सीधी बिजाई कर रहे हैं उनसे संपर्क साध के बात कर सकते हैं। तभी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सब किसान साथियों का फ़ोन नंबर भी साथ साथ दे रहे हैं।